गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सी रॉकी वर्ल्ड फिर से आपके सामने। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे मेरे भाइयों। थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, यहाँ आपको अपने मोबाइल इंटरफेस पर देखने को मिल रहा होगा नो योर बिजनेस यानी KYB एक्सप्लेन। दोस्तों, KYB क्या है काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को यहाँ पर KYB की नॉलेज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KYB नो योर बिजनेस यानी कि ये एक ऐसी KYC होती है जैसे हम लोगों की KYC होती है, बैंक में KYC होती है, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एक्सचेंज का आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी KYC कंप्लीट होती है। नो योर कस्टमर यानी कि उस एक्सचेंज, किसी भी अगर आप एक्सचेंज पर KYC करते हैं तो सारा डाटा एक्सचेंज के पास होगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, विद वीडियो रिकॉर्ड, उनके पास वीडियो रिकॉर्ड भी होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी उनके पास होगी। ठीक वैसे ही दोस्तों होती है KYB यानी कि KYB अगर कोई एक्सचेंज या कोई भी कंपनी कहीं पर रजिस्टर्ड होती है तो उसको KYB करवानी पड़ती है। पूरी KYB यानी कि उस बिजनेस के अंदर कौन कौन बंदा जुड़ा हुआ है, कौन कौन उस बिजनेस को रन कर रहा है, कौन ओनर है, हर एक इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस की वहाँ पर होती है। यानी कि दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ, हमारे पाई नेटवर्क के अंदर कोर टीम ने जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है लाइक OKX, बिटगेट, गेट.io, जिन पर पाई कॉइन को लिस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों, उन लोगों से यहाँ पर KYB मांगी है। यानी कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो में आप सभी को बताया था कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये एक्सचेंज जो है कोर टीम के पास नहीं गए होंगे कि भाई हम पाई कॉइन को लिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोर टीम ने, हमारे डॉक्टर निकोलस साहब ने इनके आगे एक शर्त रखी है कि अगर आपको रियल पाई कॉइन को अपने पास लिस्ट करना है तो आपको KYB करनी पड़ेगी हम लोगों के पास। समझ रहे हो? यानी कि इनसे KYB के लिए बोला गया है और इनको भी पता है कि अगर हमने वहाँ पर KYB कर दी तो हम एक बंदे के साथ भी यहाँ पर फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये बात तो यार आपने 1000 बार सुनी होगी कि भाई उस एक्सचेंज ने इतना फ्रॉड कर दिया, या उस एक्सचेंज में ये फ्रॉड हो गया, या उस एक्सचेंज में हैक हो गया, या बहुत सारी चीज़ें कि भाई बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे वहाँ पर $5000 फंसे हुए हैं, नहीं विड्रॉल कर पा रहा हूँ। अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें यार, ये आपने एक बार नहीं 1000 बार सुना होगा। ठीक है, इसलिए KYB के लिए बोला है कोर टीम ने, हर एक एक्सचेंज को KYB के लिए बोला है कि भाई आप हमारे पास अपनी KYB करवाइए। KYB में क्या होगा, इनकी फुल इन्फॉर्मेशन, इनके प्लेटफॉर्म की फुल इन्फॉर्मेशन, इनके ओनर कौन है, इनकी टीम कौन कौन सी है और ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे। यानी कि मेरे भाइयों, हर एक इन्फॉर्मेशन कोर टीम के पास होगी इनकी। साथ ही साथ हर उस एक व्यक्ति का डाटा जो वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, जो वहाँ पर अपनी KYC करेगा, अगर किसी एक्सचेंज लाइक OKX के पास अगर 1.5 मिलियन KYC होती है तो उसका डायरेक्ट डाटा शेयर किया जाएगा कोर टीम को, पाई की कोर टीम को। यानी कि उन्हें पता होगा कि भाई हमारे पास हमारा कौन सा बंदा जिसके पास पाई कॉइन है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है। समझ रहे हो? पूरा डाटा, उसके साथ 1 रुपये का भी स्कैम वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। और नतीजा दोस्तों आप लोगों के सामने ये है कि किसी भी एक्सचेंज की अभी तक ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है जिसने अपनी KYB करवाई हो कोर टीम के पास। समझ रहे हो? और एक छोटा सा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप यहाँ पर देख लीजिए कितना, सबसे पहले OKX एक्सचेंज, बिटगेट, गेट.io। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पर इनके पास बैलेंस देख लीजिए जो लोगों ने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनके रियल कॉइन की वैल्यू मिलेगी। दोस्तों, अब मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बस इसको एक नॉर्मल एसेट की तरह माइन किया है कि यार जब ये लिस्ट होगा, जितने प्राइस पर भी लिस्ट हो, $5, $10, $15 या $20, हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। दोस्तों, ये तो इनकी सोच है। क्या ये प्रॉफिट इनको एक्सचेंज देगा या नहीं देगा, और अगर देगा भी तो क्या कंडीशन रहेगी, ये भी देखना यहाँ पर मज़ेदार होगा। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है कि किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर एकदम भरोसा मत करना, एकदम ट्रस्ट मत करना किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर। ये हमारे यहाँ कहावत है दोस्तों। भारत में कहते हैं, भारत में क्या सारी दुनिया में ऐसे ही कहते होंगे, जिस नेटवर्क को हम पिछले 6 साल से जान रहे हैं, पाई नेटवर्क को, उस पर हम भरोसा ना करते हुए हम एक्सचेंज पर भरोसा कर रहे हैं जिसमें कि हमें हज़ारों बार हमने ऐसा सुना होगा कि भाई OKX पर
फलाने बंदे का एसिड फंसा हुआ है, या OKX पर ये स्कैम हो गया है, या बिटगेट पर हो गया है, या गेट.io पर हो गया है, और हमने वो अपना मेन बैलेंस जो हम इतने साल से मेहनत करके माइन कर रहे थे वो बिना सोचे समझे यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। तो दोस्तों अब मैं इस चीज़ के लिए क्या ही बोलूँ यार। खैर चलिए दोस्तों, अभी 20 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होनी है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई डोरिसिन मैम का 20 तारीख को या तो पता नहीं होगा। खैर चलिए दोस्तों देखते हैं। कुछ लोगों को मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ जो लगभग अब से 11-12 घंटे पहले का है। यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कोड लिखा हुआ है पाई कॉइन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देख लीजिए आप पाई कॉइन सिंबल, आप यहाँ पर देख लीजिए पाई वैल्यू, देख लीजिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू भी दिखाई दे रही होगी। उसके जस्ट नीचे देखिए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पाई कॉइन इन USDT, टोटल सप्लाई भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। मेरे भाइयों ये कोडिंग लगभग अब से 11 घंटे पहले की है, जो कि ब्लॉकचेन पर दर्ज हो रही है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मेरे पास और है, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अधिकतर आपने मतलब इस इंटरफेस को तो आपने देखा ही होगा यार, जो भी ट्रेडर हैं यहाँ पर या जो ट्रेड नहीं भी करते उनको भी ऐसा इंटरफेस उन्होंने भी 1000 बार देखा होगा। स्पोर्ट मार्जिन यहाँ पर सेम बिल्कुल जैसे ट्रेडिंग हमारा इंटरफेस होता है। मार्जिन, कन्वर्ट, कॉपी, बाय, सेल, लिमिट ऑर्डर, सेल प्राइस, क्वांटिटी, टोटल USDT, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पाई की वैल्यू $3,14,159। जब ये ओपन होगा 20 तारीख के बाद तो ऐसा आपको दिखेगा। तो दोस्तों ये तो टाइम ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इतना बड़ा प्राइस यहाँ पर एकदम से एक्सचेंज दे देंगे तो यार मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिमिट आएगी। अगर ये KYB करवा लेते हैं पाई कोर टीम के पास, अगर ये KYB करवा लेते हैं तो यहाँ पर लिमिट आएगी मेरे भाइयों। मैं बहुत पहले से ये चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि लिमिट आएगी, यहाँ पर एक लिमिट आएगी, ठीक है। फिलहाल तो भाइयों मैं बोलूँगा कि जो भी कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ, क्यों समझना ज़रूरी है, चलिए ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरे भाइयों कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसलिए तो मैं क्यों बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई अंकित मीना है भाई, हमारे अंकित मीना जी। कल की वीडियो में इन्होंने कमेंट किया कि भाई मैं मतलब कि मेरी तो 1 महीने के अंदर ही मैंने शुरू किया था पाई कॉइन को माइन करना। मैंने 1 महीने में, मतलब अभी 1 महीना हुआ है शुरू किया था और 1 महीने में मेरी KYC पास भी हो गई। इनका कहने का मतलब है कि जो मैंने 30 सेशन कंप्लीट करने के लिए बोला है, मैंने नहीं, कोर टीम ने जो 30 सेशन यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बोला है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसको ये गलत बता रहे हैं कि ये गलत है। जो मैं वीडियो में बोल रहा था, इनका कहने का मतलब है कि वो मैं गलत बोल रहा था। मतलब अगर ये फरवरी में इसकी माइनिंग स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए अंकित भाई नहीं, कोई भी बंदा अगर फरवरी में इसकी माइनिंग स्टार्ट करता है तो इनका कहने का मतलब है उसकी KYC फरवरी में हो जाएगी। यानी फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, सेशन यहाँ पर 30 हैं, तो फिर कैसे होगी भाई कंप्लीट। अगर फरवरी में कोई बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है और जो कि कोर टीम का कहना है कि भाई जब तक आपके 30 सेशन कंप्लीट नहीं होंगे, यानी 30 साइकिलिंग कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आप यहाँ पर KYC के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो भाई फरवरी में कैसे हो जाएगा बंदा। और पहली चीज़, फरवरी नहीं, वो किसी ऐसे मंथ में भी अगर यहाँ पर ज्वाइन करता है जिसमें 30 डेज़ कंप्लीट हैं, तो मेरे भाई उसमें भी उसकी KYC नहीं होगी यहाँ पर, उसमें भी वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 सेशन मैंडेटरी है मेरे भाई। यानी 30 सेशन कंप्लीट करने ही होंगे, जो कि 30 दिन में होंगे। वो भी तब होंगे जब आप 30 दिन कंटिन्यू यहाँ पर माइनिंग करोगे, समझ रहे हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई भी बंदा 30 दिन कंटिन्यू माइनिंग करे, बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो 30 दिन माइनिंग करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई 30 दिन मैंने यहाँ पर जो है माइनिंग की और 30 दिन के अंदर ही मेरी KYC भी होगी। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आप 30 सेशन कंप्लीट नहीं करोगे, 30 सेशन के बाद आप खुद अपनी KYC नहीं करोगे, यहाँ पर टॉपअप आएगा आपके पास KYC का कि अब आप एलिजिबल हुए हो, समझ रहे हो। 30 दिन के बाद वो आपके पास आएगा, ना कि आप खुद अपनी KYC यहाँ पर अप्लाई करोगे। उसके बाद जब आपके पास वो आएगा, KYC नोटिफिकेशन आएगी आपके पास, तब आप यहाँ पर KYC अप्लाई करोगे, जिसमें समय लगेगा। उसको वैलिडेटर, यानी जैसे मैं हूँ और अदर वैलिडेटर हैं, उसको वैलिडेट करेंगे, उसको पास करेंगे, तब वो कोर टीम के पास जाएगी, तब वो वहाँ से पास होकर आएगी, समझ रहे हो। उसके बाद कॉइन माइग्रेशन इंस्टेंट नहीं होते मेरे भाई, कॉइन माइग्रेशन होने में भी समय लगता है। कॉइन माइग्रेशन होंगे तब कहीं जाकर आपको वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलेगा। तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ भी किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। और 100
100 वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा, किसी में भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। इन भाई का कहना था कि मैं यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं भाई आप जैसे बंदों के लिए बोलता हूँ कि वीडियो को अगर देख रहे हो तो समझना भी ज़रूरी है। बाकी अंकित भाई बुरा मत मानना, सिर्फ आपको समझाने की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप कमेंट देख लीजिए, सबके ही अच्छे कमेंट है, सब ने ही अच्छे कमेंट किए हुए हैं। थैंक यू सो मच भाइयों। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए।